नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं एक और महत्वपूर्ण विषय लेकर। आज का विषय बेहद समझने योग्य है और आप सबकी जिज्ञासा देखते हुए ज्योतिषीय सूत्र मैं आपको समझाने वाला हूं। लेकिन जो आज के ज्योतिषीय सूत्र है बड़े ही मजेदार और अनोखे होने वाले हैं प्रिय दर्शकों। कुल मिला के मैं आपको कहूं तो आज का हमारा विषय कारक भाव से संबंधित है। तो कारक भाव को आज हम समझेंगे, लेकिन उसमें ज्योतिषीय सूत्र जो है वो मैं आपको बताने वाला हूं कि राजयोगों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण और बड़ा प्रभाव अगर कोई देता है तो वो कारक भाव में कारक ग्रह देता है। प्रिय दर्शकों, बेहद छोटा कार्यक्रम लेकिन बेहद ही अनुभव का कार्यक्रम है। मेरा अनुभव और शास्त्रकार में जो लिखा हुआ है उन सबको मिला के मैं आज आपको एक सूत्र बताने वाला हूं जो घटित होता है। मैंने आपको बताया था कि जन्म कुंडली अध्ययन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, उस पर भी मैं काफी वीडियोस बना रहा हूं। तो उनमें से भी एक ये कार्यक्रम है आज हमारा, इसको समझिएगा प्रिय दर्शकों। वैसे तो मैं आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयत्न करूंगा, थोड़ा सा आपको कठिनाई आ सकती है समझने में, लेकिन आप समझने का प्रयत्न करेंगे तो जरूर इस चीज को समझ पाएंगे प्रिय दर्शकों। तो क्या कहता है आज का हमारा विषय? आज का हमारा विषय कहता है, आज का हमारा ज्योतिषीय सूत्र कहता है कि जन्म कुंडली के अंदर राजयोगों से भी कहीं ज्यादा प्रभाव कारक भाव में बैठे हुए कारक ग्रह देते हैं। जिस भाव के वो कारक होते हैं, अगर उस भाव में जाके वो ग्रह बैठ जाएं तो वो कहीं ना कहीं बेहद जबरदस्त परिणाम देते हैं ऐसे जातक को। क्यों देते हैं प्रिय दर्शकों, ये समझ लीजिएगा। जब कोई राजयोग आपकी जन्म कुंडली में बना तो आपने देखा कि वो ग्रह नवमांश कुंडली में नीच का हो जा रहा है। कोई भी राजयोग आपकी कुंडली में बना, जैसे कि गुरु और चंद्रमा गज केसरी योग आपकी कुंडली में बना, लेकिन गुरु ग्रह नवमांश कुंडली के अंदर जाके नीच का हो जा रहा है, मकर राशि में जाके बैठ जा रहा है, तो वो जो राजयोग बना वो नहीं रह पाएगा। उस राजयोग का प्रभाव खत्म सा हो जाता है। कंप्लीट तो खत्म नहीं होता है पूरे तरीके से, लेकिन फिर भी मात्र 20% उसका रिजल्ट आपको आपके जीवन काल में मिल पाता है। 100% उसका रिजल्ट आप अपने जीवन काल में नहीं देख सकते। ऐसे ही जन्म कुंडली में कितने भी राजयोग हो प्रिय दर्शकों, आपकी कुंडली के अंदर कहीं भी राजयोग लगे हुए हो, अगर वो नवमांश कुंडली में जाके वो ग्रह कमजोर पड़ जाते हैं या षडबल में जाके वो ग्रह कमजोर पड़ जाते हैं तो उसका प्रभाव राजयोग का कहीं ना कहीं कम हो जाता है। लेकिन अगर कारक ग्रह अपने ही भाव में बैठा हुआ है जिसमें वो कारक होता है प्रिय दर्शकों, बस इसमें आपको एक चीज का अवश्य ध्यान रख लेना है कि आपको देखना है जो कारक भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है। मान लीजिए आपकी कुंडली के अंदर शुक्र सप्तम में बैठा हुआ है, शुक्र सप्तम में कारक होता है प्रिय दर्शकों। गुरु ग्रह नवम भाव में बैठा हुआ है, पंचम भाव में बैठा हुआ है, धन भाव में बैठा हुआ है गुरु ग्रह। चंद्रमा फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, सुख भाव में बैठा हुआ है, लाभ भाव में गुरु बैठे हुए हैं, सूर्य बैठे हुए हैं। अति विशिष्ट कारक के भी मैं आज आपको कुछ ऐसा सूत्र बताने वाला हूं, आप अगर उसको देखेंगे तो अचंभित हो जाएंगे कि ऐसा भी होता है। कुछ ऐसा ही विषय आज का हमारा है प्रिय दर्शकों। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं कि कारक ग्रह अगर कारक भाव में बैठ जाएं जिसमें वो कारक होते हैं, जैसे मंगल तीसरे घर में कारक होते हैं, छठे घर में कारक होते हैं, दसम में दिग्बली हो जाते हैं, वहीं वो 10वें घर में अति विशिष्ट कारक भी हो जाते हैं। ऐसे ही इस पे तो मैंने बहुत पूर्व में कार्यक्रम करके आप लोगों को समझाया हुआ है किसमें कौन सा ग्रह कारक होता है और किसमें अति विशिष्ट कारक होता है। तो कोई ग्रह जब अपने ही भाव में कारक होकर बैठ जाए प्रिय दर्शकों, और वो चलित कुंडली के अंदर भी जिस भाव में वो बैठा हुआ है उसी भाव का प्रभाव दे। आपने काफी बार देखा होगा कि चलित कुंडली जब आप देखते होंगे, आप लगन कुंडली खोलिए, उसमें देखिए अगर 4 या 5 कारक ग्रह आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको बड़ी ऊंचाइयों पे और शिखर पे पहुंचा रहे होंगे, आपको बड़ी उपलब्धि दिला रहे होंगे। आपके राजयोग से ज्यादा वो कारक ग्रह आपके जीवन में ज्यादा प्रभाव दे रहे होंगे प्रिय दर्शकों। अगर वही कारक ग्रह जो आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं चलित कुंडली में जब आप इस जाके देखते हो तो वो आपने काफी बार देखा भी होगा कि चलित कुंडली में जो ग्रह 9वें घर में बैठा हुआ था, लगन कुंडली में वो ग्रह 10वें घर का फल दे रहा है। तो वहां पे जो कारक ग्रह है उसके प्रभाव में कमी आ जाएगी प्रिय दर्शकों, और उसका परिणाम भी कमजोर हो जाएगा जैसे राजयोगों का हो जाता है। लेकिन राजयोगों से फिर भी कहीं ज्यादा श्रेष्ठ प्रभाव कारक ग्रह का ही रहने वाला है। उसके बाद प्रिय दर्शकों आप देखिएगा कि जो कारक ग्रह अगर 4 से 5 कारक ग्रह, ये जो महत्वपूर्ण सूत्र है जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, सुनिएगा प्रिय दर्शकों इसको। अगर 4 या 5 अगर आपकी कुंडली में कोई कारक ग्रह बैठ जाएं और वो चलित कुंडली में भी उसी
भाव में बैठे हुए हो जिसमें कि लगन कुंडली में बैठे हुए हैं, और अति विशिष्ट कारक ग्रह या अथवा अति विशिष्ट कारक ग्रह आपकी कुंडली में कारक की जगह अति विशिष्ट कारक ग्रह 4 या 5 बैठ जाएं अपने ही भावों में जिनमें वो अति विशिष्ट हो जाते हैं, अथवा 2 या 3 कारक ग्रह कारक भाव में बैठे हुए हो, 3 ग्रह अपने अति विशिष्ट कारक भाव में बैठे हुए हों, तो सूत्र कहता है ऐसा जातक बेहद महान प्रसिद्ध होगा, अपने जीवन काल के अंदर अपने कुल खानदान का नाम करने वाला होगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, इस सूत्र में एक और सूत्र छुपा हुआ है जो मैं आपको बता देता हूं। अगर किसी की कुंडली में 4 या 5 कारक ग्रह हो जाएं, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में 4 या 5 कारक ग्रह हो जाएं, या 4 अथवा 4 या 5 अति विशिष्ट कारक ग्रह बैठ जाएं, 4 या 5 अति विशिष्ट कारक ग्रह बैठ जाएं, और ऐसा जातक राक्षस गण का भी हो, ऐसा जातक राक्षस गण का भी हो, तो ऐसा जातक आने वाली कई पीढ़ियों तक ऐसा जातक पैदा नहीं होता है उसके कुल खानदान के अंदर। ऐसा जातक बेहद ही मान सम्मान, और इतना मान सम्मान कमाता है, इतना धन भी अर्जित करता है अपने जीवन काल के अंदर कि कुल खानदान के आने वाली 2 से 3 पीढ़ी तक ऐसा जातक पैदा ही नहीं होता है उनके कुल खानदान में। तो क्या बताया प्रिय दर्शकों मैंने आपको कि 4 या 5 कारक ग्रह अथवा 4 या 5 अति विशिष्ट कारक ग्रह जन्म कुंडली में विराजमान हो, और वो चलित कुंडली के अंदर आगे या पीछे घर जाके प्रभाव ना दे रहे हो, जिस लगन कुंडली में जिस भाव में बैठे हुए हैं उसी भाव में वो चलित कुंडली में भी बैठे हुए हो, और राक्षस गण का ऐसा व्यक्ति हो, तो बेहद प्रसिद्ध मान सम्मान ऐसा जातक जगत जीत लेता है। कुल खानदान में कई पीढ़ी तक ऐसा जातक पैदा नहीं होता है। काफी बार आपने देखा होगा आपके ग्राम में, आपके टाउन में, आपके शहर में, आपके नगर में, जहां भी, कि कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जो बेहद ही मान सम्मान करते हैं अपने कुल खानदान तक का, उनका आगे तक कई सालों तक नाम लिया जाता है कि ऐसा तो कभी पैदा ही नहीं हुआ इस शहर में या इस नगर के अंदर, तो वो वही होते हैं प्रिय दर्शकों। तो ये विषय आपको जन्म कुंडली अध्ययन में आपकी सहायता करेगा। आप स्वयं अपनी कुंडली के अंदर देख सकते हैं, बेहद ही जबरदस्त राजयोग है प्रिय दर्शकों ये। तो आज छोटा सा कार्यक्रम था, यही बताने का मेरा प्रयास था आपको कि आप जान पाओ, लेकिन इसमें बस प्रिय दर्शकों ये बात ध्यान रखिएगा, अगर 4 या 5 अति विशिष्ट कारक ग्रह भी है, देवगण भी है आपका, या मनुष्य गण भी है, सफलता जरूर होगी, मान सम्मान जरूर बढ़ेगा। उस पीढ़ी में जिसमें आपने जन्म लिया है, उस पीढ़ी में तो आप भी बड़ा श्रेष्ठ करोगे, आपके समान आपके भाई बहन या आपके फादर दादा कोई भी आपके समान ऐसा कार्य नहीं कर पाएगा जो आप कर दोगे। देवगण हो या मनुष्यगण, अगर 4 या 5 अति विशिष्ट कारक ग्रह बैठ जाएं या कारक ग्रह उसकी कुंडली में हो, तो सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट मिलता है। आजमा के देख लीजिएगा, अपनी कुंडली अध्ययन करके देख लीजिएगा। चलिए प्रिय दर्शकों, इजाजत दीजिए, मुझे मिलता हूं ऐसा ही कोई और जबरदस्त सूत्र लेके आपके लिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।